हेलो हेलो दोस्तों, मैं सोनू विश्वास आपके यूट्यूब चैनल में एक्स वाई सोनू विश्वास पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट टाइप पढ़ चुके हैं। सेकंड टाइप मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और सेकंड टाइप ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट्स समथिंग ये होगा और इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन हम लगाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम रुपये 40,000 में ख़रीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। यदि बी ने वह रुपये 40,320 में सी को बेच दिया तो बी का लाभ प्रतिशत कितना हुआ। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आप पहले से भी जानते होंगे आई होप। ए ने वह कंप्यूटर सिस्टम यानी कि सी पी ए का है 40,000 रुपये, 40,000 रुपये सी पी ए का है। इसने 4% हानि पर यानी कि इसका 96% जब हम निकालेंगे, इसने 4% हानि पर बी को बेच दिया यानी कि इतने रुपए में बेचा है। इसकी वैल्यू आप निकालोगे 00 4 6 24 38,400 रुपये में बी को बेच दिया। बी ने क्या काम किया, बी ने दिया है ये 40,300 रुपये का, 40,320 रुपये का। बी की बात कर रहे हैं तो बी का जो सी पी है वो कितना है 38,400, बी का एस पी है वो है 40,320, सी को बेचा है। कितने रुपए का लाभ ले लिया, ये ले लिया 1920 रुपये का लाभ। कितने पे 38,400 रुपये पे, तो 100 पे कितना, ये पूछा गया है। ठीक है, आप निकाल रहे होंगे 384 पंजे कितना होता है 1920, तो 5% लाभ हो गया बी को। गुड, ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन राइट आंसर। समझ में आया होगा, पहला क्वेश्चन है टाइप 2 का, इसे हटाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करो, बढ़िया क्वेश्चन है दूसरा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची, फिर बी ने सी को 10% हानि पर बेचा। इसके लिए सी ने रुपये 675 का भुगतान किया। ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। बढ़िया क्वेश्चन है। 25% लाभ पर बेची, 25% फ्रैक्शन 25/100 यानी 1/4 लाभ पर बेची तो 4 से 5 में बेच दी ए ने बी को। बी ने क्या काम किया, सी को 10% हानि पर यानी 1/10 यानी कि 10 से 9 में बेच दी। अब ये जो फाइनली निकल के आता है 10 चौक 40, जब हम गुणा करते हैं 9 पंजे 45, तो ये जो वैल्यू निकल के आती है, तो पहले व्यक्ति ने जितने रुपए में वस्तु खरीदी है वो वैल्यू ये है, अंतिम व्यक्ति ने जितना भुगतान किया वो वैल्यू ये है। तो इस 45 की वैल्यू हमें दे रखी है, अंतिम कितनी दे रखी है 675 रुपये। अगर हम ए के लिए निकालेंगे तो हमें 40 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 40 की वैल्यू निकालूंगा 675/45 इंटू 40, पन्ने में 45, पन्ने 40, 9 से इसमें करोगे 9 7 63, 9 5 45 इंटू 8, 75 8 600 रुपये। 600 रुपये में वो वस्तु ए ने खरीदी थी। ऑप्शन था आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। हटा दें इसे, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। 10% लाभ पे बेच रहा है पहले, तो 10 से 11 हो गया। फिर क्या है भाई, 20% लाभ पर बेच दिया दुकानदार को यानी कि 20% 1/5, 5 से 6। फिर दुकानदार ने उसे ग्राहक को रुपये 15% हानि पर 3/20 यानी 20 से 17 पर बेच दिया। ये हो गया आपका 1000, 11 छिंगे 66 इंटू 17, 17 छिक्का 102, 10 यानी कि 112, 1122 रुपये में ये ग्राहक ने खरीदा था। लेकिन ग्राहक ने हमारे हिसाब से 1122 में, किताब के हिसाब से 56,100 इतने में ख़रीदा था। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, 11 1 11, 11 5 55, 17 छिक्का देखो 17 छिक्का 102, 17 51, 1 यूनिट की वैल्यू 50 निकल के आ गई। अगर मैं 1000 यूनिट की वैल्यू निकालूँ तो 3 जीरो लगा दो आप, तो 50,000 निकल के आ जाएगी। और ये ऑप्शन आपका दिया गया था सी ऑप्शन इज राइट आंसर, सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, हटा दें इसे। बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन। जल्दी जल्दी करते रहो, टाइम नहीं लगाएंगे ज़्यादा। ए ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12 से 1/2% लाभ पर बेचता है। सब लाभ ही कर रहे हैं। 20% 5 से 6 हो गया, बी और सी को 10%, 10 से 11, 12 से 1/2% यानी 1/8, 8 से 9। ठीक है, ये 400 बना, गुणा करोगे 8 पंजे 40 ढाई 400, 11 छिंगे 66 इंटू 9, 9 छिंग 54 के 4, 5 9 छिंग 54 और 5 59,
594। उसने कहा है 594 की जो वैल्यू दे रखी है वो दी है 29.7। समझ रहे हो आप, 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 29.7 बट्टे 594। पॉइंट हटाने के लिए आपको एक जीरो लगाना पड़ेगा। 297 दूनी 594 होते हैं, तो ये आ गया 1/20, 1 यूनिट की वैल्यू। मैं 400 की निकालूँ तो आप कहोगे 400 का गुणा कर दो दोनों तरफ, 1/20 × 400 बराबर 20 रुपये। 20 रुपये ऑप्शन था आपका। ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? बढ़िया, हटा दें इसे। अगला क्वेश्चन करते हैं 5वां। बढ़िया क्वेश्चन है 5वां। ठीक है, ए ने बी को एक टैप रिकॉर्डर रुपये 4860 में 19% हानि पर बेचा। फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि उससे ए को 17% का लाभ मिलता। तदनुसार बी का लाभ कितना है? ए ने बी को टैप रिकॉर्डर 4860 में 19% की हानि पर बेचा था। ठीक है, ए ने बी को, ए का मान लो CP 100 है, तो इसने बी को 19% हानि पर, यानी कि बी ने कितने में खरीदा होगा? 81 रुपये में। फिर बी ने बेचा, बी ने खरीदा था तो बी का CP हो गया, और बी जो बेच रहा है उसका बी का SP हो गया। बी ने इस प्रकार सी को बेचा कि ए के हिसाब से 17% का लाभ होना चाहिए, यानी कि 117 में बेच दिया। तो बी को कितने का लाभ हो गया? 81 से 117 पे, जानते हो आप 19 और 17 होता 36, 36 का लाभ हो गया 81 पे। 1/9 9 36, 9 में 81, जी हो गया 44 सही 4/9%। ये 44 सही 4/9% लाभ निकल के आ गया। ऑप्शन था आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसमें 4860 रुपये की कोई मतलब नहीं था। ठीक है, 4860 रुपये का इसमें कोई मतलब नहीं था। क्वेश्चन 5 खत्म हो चुके हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करो इसे भी जल्दी। टाइप 2 खत्म करते हैं, फिर टाइप 3 पे चलेंगे। ए ने बी को रुपये 4800 में घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। बी का कितना अभिलाभ है? रुपये में पूछ रहा है। ठीक है, 20% की हानि हुई। ए ने बी को 4800 रुपये में बेचा था 20% की हानि लेकर। तो ए का अगर CP 100 है तो बी ने उसे 80 रुपये में खरीदा 20% की हानि लेकर, जिसका मूल्य 4800 रुपये दे रखा है। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 60 रुपये निकल के आ गई। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? बी ने क्या काम किया? सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो, यानी कि बी ने सी को जो बेचा, यानी बी का SP इसके हिसाब से 15 यानी 115 में बेच दिया। कितना फ़ायदा किया 80 से 115 जाने में? 35 यूनिट का। रुपये में निकालोगे आप तो 35 का 60 में गुणा कर दो आप। 56 30 36 18 3 21 2100 रुपये। ऑप्शन था आपका ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ऑप्शन था आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, हटा दें इसे। अगला क्वेश्चन करो, 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया क्वेश्चन है। वास्तविक मूल्य से 20% कम मूल्य पर कृष्णा ने एक कैमरा खरीदा। खरीद मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए वह कैमरे को बेच देता है। वास्तविक मूल्य पर उसे कितने % का लाभ हुआ? वास्तविक मूल्य अगर 100 है, 20% का 20% कम मूल्य पर खरीदा, यानी खरीद कितने रुपए हो गई? 20% कम यानी कि 80। अब इसने इसका 40% लाभ पर बेच दिया। SP कितना रखा है इसने? इसका 40% 832 यानी कि 112 रुपये में इसने बेच दिया। अगर हम इसके वास्तविक मूल्य के हिसाब से देखें तो कितने रुपए का लाभ हुआ है? यही पूछा है 12% का। और ये ऑप्शन था आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ के करना। बढ़िया क्वेश्चन है, करने की कोशिश करते रहो। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, यानी कि x का CP अगर 20 है तो x का SP यानी कि जितने में बाई ने खरीदा है वो 1 बढ़ के यानी कि 21 हो गया। कैलकुलेशन में पॉइंट ना आए इसीलिए हम क्या करते हैं, 2 0 बढ़ा लो। अगर अब CP हो गया 2000, SP हो गया 2100। 2% की फ्रैक्शन, 2% का मतलब है 2/100। अगर बाई ने 100 में खरीदा है लेकिन यहाँ तो 2100 में खरीदा है,
यानी कि इसको भी 2100 बनाना पड़ेगा। 21 दूनी 42 बट्टे 2100। इससे ये पता लग गया बाई का सीपी यानी कि बाई ने जितने में खरीदा था वो क्या है 2100 यूनिट। अच्छी बात हुई। लेकिन बाई का एसपी बाई ने 42 रुपये की हानि सहते हुए रिटर्न कर दिया, यानी कि 2100 में से आप 42 घटाओगे 2058 आएगा। तो अब हमें यहाँ ये ध्यान देना है किसको लाभ हुआ है। एक्स ने 2100 यूनिट में बेचा था, 2058 में उसने वापस ले लिया। इस कंडीशन वाली शर्त में जो सौदा हुआ है इसमें इसे 2100 से 58 में यानी कि एक्स को 42 यूनिट का फायदा हो गया, ये फायदा हुआ है। अब हमें इसे रुपये में लेके जाना है तो उसमें किताब में दिया गया कि एक्स ने 1,50,000 रुपये की वस्तु यानी कि यहाँ 2000 रुपये की है, तो 2000 यूनिट की वैल्यू 1,50,000 दे रखी है। आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 75 निकल के आ गई। हमें लाभ 42 यूनिट निकालना है, एक्स का लाभ, एक्स का 42 यूनिट लाभ निकल के आएगा। ठीक है, तो 75 × 42 ये गुणा करोगे तो 3150 रुपये आ जाएगा लाभ एक्स का। ये सी ऑप्शन है राइट आंसर आपका 3150। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। सी ऑप्शन है राइट आंसर, गेन हुआ है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, करके देखो। एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 25% की हानि पर बेच देता है। या सी ने वह साइकिल रुपए पी में खरीदी हो तो ए के लिए उसकी लागत क्या है। ए ने क्या काम किया 20% लाभ पर, 20% यानी 5 से 6 में बेच दिया। फिर बी ने क्या काम किया है भाई, बी ने किया है सी को 25% की हानि यानी कि 4 से 3 में बेच दिया। अगर ए ने 5 चौक 20 में खरीदा है तो सी ने 6 तिया 18 में खरीदा है। समझ रहे हो आप इस चीज़ को। लेकिन सी उस क्वेश्चन में दिया गया सी ने वह रुपए पी में खरीद दिया यानी कि 18 की वैल्यू रुपए पी दे रखा है। हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो ए की 20 यूनिट की वैल्यू निकाल लो आप, पी बट्टे 18 × 20। जैसे कह सकते हो आप 10/9 × पी रुपए। ये ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, टाइप 2 आपका ख़त्म हुआ। इसी तरह हम टाइप 3 पढ़ेंगे, टाइप 4 पढ़ेंगे। एक भी टाइप रहेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। सिंपल से सिंपल, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन करेंगे एक अच्छे तरीक़ों से। ठीक है, चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है और लगे रहो, पढ़ाई करते रहो।